आपका आगमन कहाँ से हुआ है? आप अपने बारे में कुछ बताइए और इस भागवत के बारे में कुछ महिमा मंडल आप कर सकें तो कुछ। देखिए सर, मैं अयोध्या मसूधा से मिलान करता हूँ। मेरा नाम पंडित शिवाकांत शास्त्री है और गत 7 दिनों से कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की। सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है। शास्त्र कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के परिवार चलाना, घर चलाना, जीवन चलाना असंभव होता है। जहाँ तक भागवत का सवाल है, भागवत के लिए वेद कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भक्त और भगवान की महिमा को दर्शाता हो वही भागवत है। साक्षात भगवान कृष्ण इसमें श्यामल रूप में विराजमान है। जो जन कल्याण से शौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा, संसार काल के मुख में जाने को उद्यत है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे सूतक ख्याई कथासारम मम कर्ण रसायनम। पूरा संसार काल के मुख में जाने को उद्यत है। इन कलिकाल के कलुषित प्राणियों की रक्षा कैसे हो, उन्हीं प्राणियों की रक्षा के लिए श्री सूत जी महाराज ने पावन भागवत का रसास्वादन पृथ्वी पर उत्पन्न सभी प्राणियों को करवाया, जिससे जन कल्याण हो। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? जो मानव शरीर पाया हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये शरीर साधनों का धाम है। किसी शरीर से साधन हो सकता है और इसी शरीर में देव उपासनाएं हो सकती हैं। पूरे संसार के उद्धार के लिए श्री सुखदेव जी द्वारा यह पावन भागवत गाई गई है। यहाँ के भक्तों ने बड़े प्यार से भगवान का पावन चरित्र सुना है, रसास्वादन किया है। इसी से जन कल्याण होगा। भागवत का मेन यही सार है। गुरुजी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, सत्य सनातन के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। सर, सत्य सनातन शाश्वत धर्म है। पहला तो शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म। और दूसरा सत्य, दूसरा नाम भगवान का बुलाया गया। सत्य नाम भगवान का है। सत्य परमात्मा है, नेत्र है और मृत्यु है। तीन ही दुनिया में सत्य है। जो शाश्वत सत्य है वो धर्म, नेत्र और मृत्यु, यही तीनों को दर्शाया गया है। और भारतीयों का एकमात्र धर्म है जिसे सनातन कहा जाता है। पुश्तैनी है, पुरातन है, पूर्व काल से है। गुरुजी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस भागवत के माध्यम से सभी देशवासियों या अपने इस क्षेत्र के लोगों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? सर, भागवत के माध्यम से केवल संदेश यही देना है, सत्संग संसारी दुनिया में उत्पन्न कोई प्राणी और खास करके मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। संसार में विपत्तियाँ बहुत हैं, इसका निवारण कैसे हो? सत्संग लोगों को श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, नारद पुराण हो, सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो। दूसरी चीज़, जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा तब तक उसे सुख दुख का भेद मालूम नहीं होगा। सुख क्या है और दुख क्या है, दोनों में भेद कर पाना सहज नहीं है। संसारी सुख की संज्ञा किसे देता है? हम आप सुख किसे मानते हैं? स्वदुखेन प्रतिकारम सुखोन मनते गृहीत। हम आप दुख के प्रतिकार को सुख की संज्ञा देते हैं। सर पे गठरी लदी हुई हमने उतारा, सो समझते हैं हम सुखी हो गए। हमारा घर नहीं बना, हम दुखी थे, घर बन गया, हम सुखी हो गए। जबकि सुख एक अलग विषय है। इंसान के शरीर में बैठा हुआ जीवात्मा वो भगवान का अंश है। उसी तत्व को जागृत कर लेने पर इंसान सुखी होता है और उससे दूर हो जाने पर इंसान दुखी हो जाता है। भागवत, वेद पुराण, 17 पुराण, हमारे 18 पुराण, यहाँ तक कि गीता तक में भगवान कृष्ण कहते हैं, इंसान जब तक मन करके सत्संग नहीं करेगा तब तक उसे सुख दुख का भेद मालूम नहीं होगा। अगर इंसान सुखी होना चाहता है, दुनिया में सुखी हर कोई होना चाहता है, लेकिन ना चाह करके भी इंसान को दुखी होना पड़ता है। तो प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है पूर्व काल से, वही हमको मिलता है, उसी के अनुरूप चलना है। सत्संग के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना है, सुख का जब समय हो तो इंसान को अधिक भूलना नहीं चाहिए, और जब दुख का समय हो तो ये मान करके दुख को झेल लेना चाहिए कि दुख हमारे पर आज है। सुखे सती पुण्यम क्षीयते
और दुख के सदी पापम क्षीयते। सुख का समय तुम्हारा पूर्ण क्षीण हो रहा है और दुख का समय होता है हमारा पाप क्षीण होता है। इसी भावना से जैसे डॉक्टर रोग हो जाता, पैर में पाका हो गया तो डॉक्टर कहता है इस पर चीरा लगाएंगे। तो चीरा लगाने में दर्द भी होता है, इंसान को दुख भी होता है, लेकिन एक आनंद छुपा रहता है कि अभी पाका कट जाएगा, बस निकल जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। सत्संग ये लोगों को सिखाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।